मूवी की शुरुआत ईयर 1952 में रोमानिया शहर नाम से होती है, जहाँ पे दो सिस्टर्स एक रूम में जा रहे थे और उस रूम के आसपास बहुत सारे क्रॉस रखे थे। जाते जाते वो एक दरवाजे के पास जाते हैं जहाँ पे फ्लिंट डियो क्लिक करके लिखा हुआ था और उसका मतलब था कि भगवान यहीं तक है, उसके आगे डेविल है। फिर एक नन दूसरी नन को बोलती है कि मैं अंदर जा रही हूँ, पर तुम गॉड पे भरोसा रखो, और वह चाबी लेके अंदर जाती है। तभी वो नन बाहर आती है जो पूरी तरह से खून से लथपथ थी, और वो नन को बोलती है कि तुम ये चाबी लेके चले जाओ और तुम्हें पता है कि क्या करना है। तभी कोई इनविजिबल फोर्स उसे अपनी तरफ खींचता है और वह नन काफ़ी डर जाती है और वो चाबी लेके भाग जाती है। उसको डर था कि अब वो भी मारी जाएगी, तो वह सुसाइड कर लेती है। वहीं हम देखते हैं कि अब उस जगह डेमन भी दिखाई दे रही थी। फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रेंची था, और वो फ्रेंची उन नन्स के लिए खाना लेके जाता था। जब फ्रेंची वहाँ आता है तो वो एक नन को देखता है जिसने सुसाइड करी हुई थी और उसे कौवे नोच नोच के खा रहे थे। फिर हमें वेटिकन सिटी दिखाई जाती है जहाँ पे फादर बर्क कुछ मीटिंग रखते हैं अदर फादर्स के साथ, और वह रोमानिया में हुई घटना के बारे में बोलते हैं कि हमें उन नन्स के लिए इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, जिसके लिए वह सिस्टर एरिन को चूज़ करते हैं। सिस्टर एरिन अभी तक नर्स नहीं बनी थी क्योंकि उसने अभी तक ओथ नहीं ली हुई थी। फिर दोनों फादर और सिस्टर रोमानिया के लिए आ जाते हैं और वे आते ही सबसे पहले फ्रेंची से मिलते हैं क्योंकि फ्रेंची ही वहाँ पे जाता था, वो भी खाना लेके। पहले तो फ्रेंची मना कर देता है, बोलता है कि नन के हाउस में जाने के लिए हर कोई डरता है और मैं भी 3 महीने में सिर्फ एक ही बार जाता था। पर फिर काफ़ी मनाने पर वो फ्रेंची मान जाता है और वह उनको अपने साथ वहाँ लेके जाता है नन के हाउस की तरफ। पहले तो आइस रूम में लेके जाता है जहाँ पे उसने सुसाइड हुई नन की बॉडी रखी हुई थी, जिसको देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है और फादर को बोलता है कि मैंने तो इस लेटाया हुआ था और ये अपने आप बैठ गई है। वहीं फादर अब जब उस नन के पास जाते हैं तो उसे एक चाबी मिलती है और वह उसे निकाल लेते हैं। तभी पास में एक दरवाजे से कोई बोलने की आवाज़ करता है, जिस पे फ्रेंची बोलता है कि मैं उनका खाना यहीं तक रख देता था और उसके बाद वो यहीं से अपना खाना ले जाते थे, और वो इसलिए करते थे ताकि वो बाहर की दुनिया में ना आ सके। फिर उसके बाद फादर एक पूरी तरीके से रिचुअल परफॉर्म करता है और उस नन की बरी कर देता है। वहीं उसके साइड वाली कब्र में घंटी बज रही थी, जिस पे फादर बर्क बोलते हैं कि ये साइड वाले पेशेंट को कोई बीमारी थी और उसी की वजह से मरा है, और ये घंटी इसलिए लगती है कि अगर मान लो कोई मरा ना हो और उसे ज़िंदा दफना दिया हो तो घंटी बजा के लोगों को बता सकता है। फिर उसके बाद फ्रेंची उनको नन के हाउस के अंदर ले जाता है। वहाँ जाते ही फादर को एक नन दिखाई देती है। जब वो तीनों आगे जाते हैं तो काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि नन का खून अभी तक फ्रेश पड़ा हुआ है, जब तक उसको मरे हुए 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं। तो पहले जाके एक चर्च में जाते हैं और उन्हें एक नन मिलती है जिसकी आवाज़ बहुत डरावनी थी, और वो फादर और सिस्टर को बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, जिस पे फादर बोलता है कि हम अगर चले भी जाएंगे लेकिन इसके बाद भी कोई और इन्वेस्टिगेशन के लिए आएगा। तो नर्स बोलती है कि अभी तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि अभी शाम होने वाली है और सब दरवाजे बंद हो जाएंगे और प्रेयर का टाइम होने वाला है, और बोल देती है कि तुम कल आना। जिस पे फादर फ्रेंची को बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ और बोलते हैं कि तुम थोड़ी देर बाद आना, तब तक हम अपनी इन्वेस्टिगेशन भी पूरी कर लेंगे। जिस पे फ्रेंची वहाँ से चले जाता है। जब वह रास्ते में जा रहा होता है तो उसे एक नन का शेडो जैसा दिखाई देता है और जो उसके पास आ जाता है और उस पर हमला कर देता है, पर फ्रेंची बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाता है। फिर जब डिनर के टाइम फादर और सिस्टर कुछ टॉपिक पे बात कर रहे थे तो सिस्टर एरिन बोलती है कि मुझे बचपन से बहुत अजीबोगरीब विजन आते थे और उसके बाद मेरे को यही लगता था कि मदर मैरी मेरे को गाइड करेगी, और वेटिकन सिटी ने इसमें मेरी बहुत हेल्प करी थी और इसीलिए मैं अभी वेटिकन सिटी में हूँ। वहीं फादर भी बोलते हैं कि 20 साल पहले मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था, जहाँ वो भी फ्रांस में। वहाँ पे एक बच्चा था जिसका मैं एक्सॉर्सिज्म कर रहा था, लेकिन वो बच्चा बच नहीं पाया और मैं अभी भी उसके मरने का जिम्मेदार खुद को समझता हूँ। वहीं फिर ट्रांजिस्टर से लाइट जलती है, इससे फादर बर्क उठ जाते हैं और वो चेक करते हैं तो
वहाँ कोई नहीं दिखता है और उसे फिर एक छोटे बच्चे का साया दिखाई देता है जो बिल्कुल उसी बच्चे की तरह था जो एग्जॉर्सिज्म के वक्त मरा था। और फादर उसके पीछे पीछे जाते जाते वो ग्रेवयार्ड में चले जाते हैं। तभी वह बच्चा उस पे आ जाता है और उस पे हमला करने लग जाता है। वह अपने मुंह से एक सांप निकालता है जो फादर के पीछे पड़ जाता है और फादर बहुत मुश्किल से भागते हैं, पर भागते भागते वह ग्रेवयार्ड में गिर जाते हैं जिसका दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और वह चिल्लाने लग जाते हैं। वहीं सिस्टर भी अब हल्की सी आवाज़ से उठ जाती है और जब वह बाहर आती है तो उसको डेमन नन उसका पीछा करती है और उसको डराने की कोशिश करती है। फिर जब वह चर्च में जाती है तो उसको एक आवाज़ आती थी जब सिस्टर प्रेयर कर रही थी, तो वह अंदर रूम में जाती है। वहाँ उसे बहुत सारी सिस्टर दिखाई देती जो प्रेयर कर रही थी। तभी एक साया दिखाया जाता है जो ब्लडी मैरी की तरफ जा रहा था और वह ग्लास में आ जाता है और उससे सिस्टर एरिन डरा देता है, पर वो शीशा टूट जाता है जिससे सिस्टर बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो भागते भागते ग्रेवयार्ड में आ जाती है और उसे फादर की आवाज़ आ जाती है और घंटी की भी। पर तभी उसी समय सारी ग्रेवयार्ड की घंटी भी बजने लग जाती है। तो सिस्टर अपने विजन की हेल्प से पता लगा लेती है कि फादर कहाँ पे हैं, जिस पे वो खुदाई करती है। लेकिन जब वो उसको निकालने वाली होती है तभी एक डेमन फादर पे हमला कर देती है और उसे मारने ही वाली थी, लेकिन तभी वो सिस्टर बड़ी मुश्किल से फादर को बचा देती है। और फिर वो जब बाहर आते हैं तो फादर को बुक मिलती है, तो फादर उस बुक को अपने साथ रख लेते हैं। फिर अगले दिन सुबह वो लोग मदर सुपीरियर के पास जाते हैं, पर वहाँ पे कोई उसे आवाज़ नहीं आ रही थी, जबकि अंदर का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और वह फादर अपनी की उस सिस्टर को दे देते हैं जो उस सिस्टर से मिली थी और बोलते हैं कि हमें ध्यान से जाना होगा और ढूंढना होगा कि चाबी कहाँ की है। जब वह अंदर जाती है तो उसे एक सिस्टर दिखाई देती है जिसको वो बुलाती तो है मगर वो इग्नोर कर देती है। फिर उसके बाद वह चर्च में आ जाती है जहाँ पे एक नन वर्शिपिंग कर रही थी और वह उसे डिस्टर्ब करने नहीं चाहती थी, तो उसका प्रेयर ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन जैसे वो पहुंचती है तभी एक और नन आ जाती है जो उसे रोक देती है और बोलती है कि तुम्हें इस जगह से जल्दी चले जाना चाहिए। वहीं वो जब फ्रेंची बार में था तो उसे बाहर वहाँ का ओनर बोलता है कि कल 12 साल की एक लड़की ने अपने आप सुसाइड कर लिया है और बोलता है कि ये सब तभी से हुआ है जब से कर्ज अबे हुआ है, मतलब जब से वो नन जो है वो कर्ज हो गया था और तभी से गांव में ये सब किस्से हो रहे हैं। जिसको सुन के फ्रेंची सोचता है कि अब फादर और सिस्टर भी रिस्क में है, तो वो उसके गन ले लेता है और उन्हें बचाने के लिए वहाँ से चले जाता है। जब फादर उस बुक के बारे में पढ़ रहे होते हैं तभी वहाँ पर उनका दरवाज़ा बंद हो जाता है। तभी एक सिस्टर एरिन को बताती है कि एक डेमन नन हेल से आ गई है, इसी की वजह से सारी नन सुसाइड करे जा रही है। तब तक एक और नन आ जाती है और उन दोनों को बात करने के लिए मना कर देती है और बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ करके। और वो बोलती है कि आज बहुत रात हो गई है और सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, तुम हमारे कमरे में ही कहीं सो जाओ। तो वह अपने साथ उसे एक कमरे में ले जाती है। वहीं फादर अब उस बुक के बारे में और जानना चाहते थे और जब वो मैप देखते हैं तो ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से मदर सुपीरियर की आवाज़ आ रही थी और मदर सुपीरियर उसे एक डेमन नन के बारे में बताती है और एक की के बारे में बताती है। वहीं सिस्टर एरिन को फिर से मदर मैरी का एक सपना आता है जो उन्हें कुछ गाइड कर रही होती है और डेमन नन का भी विज़न आता है और वह उठ जाती है और वह देखती है कि उसके कमरे में एक नन है और उसको उसी समय उस नन का सुसाइड करने का विज़न आने लग जाता है। और जब वह अपने रूम से बाहर आती है तो उसी दरवाजे पहुंच जाती है जहां भगवान का अंत था और जैसे ही वो उसके पास जाती है उसे एक डेमन नन दिखती है जो उसे मारने की कोशिश करती है। तभी एक और नन आ जाती है जो उसे वहाँ से बचा देती है और अपने साथ ले आती है और वह उसे जगह ले जाती है जहाँ पे एक नन वर्शिप कर रही थी और उसके आसपास एक बॉडी रखी हुई थी जो मर चुकी हुई थी। और जब सिस्टर एरिन उस बॉडी से कपड़ा हटाती है तो वो देखती है कि ये और कोई नहीं बल्कि वही नन है जो अभी तक उससे बातें कर रही थी और वह कब का मर चुकी है, जिससे वो काफ़ी शॉक हो जाता है। वहीं फादर को फिर से वही बच्चा दिखाई देता है और वो उसको मारने के लिए आता है और उसे काफ़ी डरा देता है, लेकिन फादर कैसे भी करके वो बच जाते हैं और जब देखते हैं कि वो एक डेमन नन है करके।
ना कि वो बच्चा है। सिस्टर एरिन देखती है कि वहाँ चर्च वर्शिप का टाइम हो गया है, तो बहुत सारी सिस्टर आ जाती है और वो बोलती हैं कि तुम मदर मैरी को देखना। और वो जब देखती है कि मदर मैरी की आंखों से खून निकल रहा है और बोलते हैं कि तुम अपनी वर्शिप को छोड़ना मत, पर सारी सिस्टर मर चुकी होती है। वहीं अब डेमन फादर बर्क पे हमला करता है और जल्दी से फ्रेंची आके उसे बचा देता है। जब सिस्टर एरिन वर्शिप कर रही होती है तभी उसके पीछे एक डेमन स्टार जैसा बना देता है और तब वहाँ पे जल्दी से फादर बर्क और फ्रेंची भी आ जाते हैं। तो सिस्टर बताती है कि यहाँ पे बहुत सारे नन अभी प्रेयर कर रही थी, पर जब वो देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं था, जिससे वो उन्हें एक बॉडी मिलती है और वो मर चुकी थी जो अभी प्रेयर कर रही थी, जिससे ये पता चलता है कि अब कोई भी नन वहाँ नहीं बची है और ये पूरा कर्स हो चुका है। तभी जो मरी हुई नन थी वो फादर एबी पे आके हमला कर देती है, तो फादर एबी एक क्रॉस में आग लगा के उसे डरा देते हैं। तब फ्रेंची बताता है कि हमें यहाँ से जल्दी चले जाना है, तो सिस्टर एरिन बोलती कि हम अभी यहाँ से नहीं जा सकते। और तब उन्हें पता चलता है कि उस नन ने एक सुसाइड नहीं बल्कि एक सेक्रीफाइस करा था ताकि वो डेमन यहाँ आ सके, क्योंकि उस डेमन को एक बॉडी चाहिए थी जिससे वो उसके थ्रू यहाँ आ सके। और उसके बाद वो उनको ढूंढना था कि वो होली क्राइस्ट का ब्लड कहाँ रखा होगा, क्योंकि उसी के थ्रू वो चले जा सकते थे। और वह बोलती है कि कौन से दरवाजे की चाबी है और उसी के रास्ते हम इस डेमन को वापस भेज सकते हैं, पर बोलती है कि मुझे उसके लिए नन बनना पड़ेगा। तो फादर सेटिस्फाई हो जाते हैं क्योंकि उसे पहले से मदर मैरी के विजन्स आते थे और वह रेडी भी थी, तो वो उसका उसी समय ओथ दिलाते हैं जिससे वो अब नन बन जाती है। फिर वो तीनों जाके एक कमरे में जाते हैं जहाँ पे वो दरवाजे का चाबी था और उन्हें वहाँ पे जाके जीसस क्राइस्ट का वो होली वाटर मिल जाता है और ब्लड मिल जाता है। फिर उसके बाद अंदर जाके 3 अलग अलग रास्ते थे। वो नन कहाँ से आई थी ये जानने के लिए वो तीनों अलग अलग रास्ते में चले जाते हैं। वहीं जब सिस्टर नन जा रही होती है उस पर डेमन नन फिर से अटैक कर देती है और एक ऐसे कमरे में पहुँच जाती है जहाँ पे वही स्टार बना हुआ था जो उसकी पीठ पे बन गया था। तभी वो देखती है कि बहुत सारे डेमन्स उसके सामने आ गई है और वो उन्होंने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, जिससे काफ़ी चिल्लाने लग जाती है। वहीं फ्रेंची उसकी आवाज़ सुन लेता है तो वो उसी आवाज़ की तरफ आने लगता है और सिस्टर एरिन को बचाने लगता है। वहीं फादर के आसपास भी बहुत सारे डेमन आ गए थे, तो फादर एक फायर जैसा क्रॉस बना देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं फ्रेंची अब अंदर आ जाता है तो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारी नन हैं और वो देखता है कि अब सिस्टर एरिन भी एक डेमन के रूप में बन गई है और डेमन ने उसे पजेस कर लिया है। और जब वह उस पर देखता है तो डेमन उस पर हमला देती है। फ्रेंची बचने के लिए जीसस क्राइस्ट का ब्लड सिस्टर एरिन के फेस में लगा देता है जिससे उसका डेमन निकल जाता है, पर वो डेमन दोबारा आके फ्रेंची को मारने लग जाता है। तो सिस्टर एरिन उसे जब बचाने आती है तो डेमन अपनी पावर से उसे दूर फेंक देती है जिससे वो पानी में गिर जाती है। वहीं अब फादर पे वो बच्चा फिर से अटैक करने लग जाता है। वो एक सांप फेंकता है जो सीधा फादर के आंखों में हमला कर देता है और वह सिस्टर एरिन देखती है कि जो जीसस की होली साइन है वो दूर चली गई है, पर तभी नन आ जाती है और उसे डुबो के मारने लग जाती है। वहीं फादर भी अब उसे बचाने के लिए आते हैं, लेकिन नन अपनी पावर से फादर को भी दूर भगा देती है। तो सिस्टर एरिन बड़ी मुश्किल से वो होली वाटर को अपने पास ले लेती है और वो डेमन अब उससे छीन लेता है। लेकिन जब वो डेमन देखता है कि वो तो खाली है तो फिर सिस्टर मेरिन अपने मुंह में वो ब्लड रख लेती है और सीधा उसके मुंह पे फेंक देती है और वो ब्लड की बूंद उस पानी में भी गिर जाती है, पूरा अंदर चले जाता है और वहीं से वो डेमन भी आई थी। और आखिरी में हम देखते हैं कि वो लोग सारे नन्स को बरी करके चले जाते हैं और बोलती है लेस भी प्योर हो गई है। वहीं हम देखते हैं कि फ्रेंची पे अभी उल्टा क्रॉस का निशान बना हुआ था, इसका मतलब वो नन ने अपना कुछ हिस्सा फ्रेंची को दे दिया था। तो गाइस हमारी मूवी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू।